अगर आपने यूपी पीसीएस 2024 का अटेम्प्ट दिया है तो मैं 100% श्योर हूँ आप इन दो में से एक कैटेगरीज में फॉल करते होंगे। पहला वो जो प्री के रिजल्ट को लेकर अनश्योर हैं, अनसर्टेन हैं, जिन्हें नहीं पता कि उनका प्री क्वालिफाई होगा या नहीं होगा। 70 वाले को लगता है 75 आ जाते तो अच्छा रहता है, 75 वाले नेट क्वेश्चन को लगता है कि 80 आ जाते हैं तो पास हो जाते, 80 को 85 वाला, 85 को 90 वाला। खैर ये फूड चेन ऐसे ही चलती रहती है, इसको हम यहीं पर छोड़ते हैं। दूसरे वो जिनको ऐसा 100% यकीन है कि भाई उनको मेंस लिखना ही लिखना है और ये 100% है इस बार उनका, तो इस समय पे वो कोचिंग सेंटर्स को देख रहे हैं। प्लस में कोचिंग सेंटर्स अपनी अलग अलग थियोरीज़ को लेकर आती हैं, लेकिन सभी थियोरीज़ का क्रक्स मैं आज आपको बताऊंगा और आपका बहुत इंपॉर्टेंट टाइम सेव करने वाली है ये वीडियो, सो प्लीज़ डू वॉच इट। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। उन दोनों ही तरह के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करने वाले हैं तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे पहले यूपी पीसीएस के अंदर सीटें ज़रा कम आती थी तो उसके 15 गुना के हिसाब से बच्चे भी कम आते थे, लेकिन इस बार 13,500 लोग अपीयर करेंगे। अगर मिनिमम एक कोर्स की कीमत हम 2,000 मानकर चलें तो 2.7 CR की ये इंडस्ट्री हो जाती है। आप में से 90% लोग अनसर्टेन ही होंगे कि आपको नहीं पता होगा कि आपका यूपी पीसीएस का जो प्रीलिम्स है वो क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा। तो और आपको कई बार ऐसा बताते हैं कि बहुत कम कट ऑफ जाएगी, कई लोग 65, 68, 70 यहाँ तक बता देते हैं। आई हैव नो इश्यूज़ विद दैम। अब इस वीडियो में मैं कट ऑफ के बारे में डिस्कशन नहीं करूँगा, पर वो लोग बताते हैं कि देखो कट ऑफ इतनी कम जाएगी और हमारा मेंस का बैच लॉन्च हो रहा है, 2,000 रुपये में आप ज्वाइन कर लीजिए। तो आप लोगों को क्या लगता है कि यार ज्वाइन कर लेते हैं ना, कम से कम 2,000 रुपये जाएंगे अगर जाएंगे तो, है ना, अगर प्री पास नहीं हो, अदरवाइज़ हम थोड़ा सा आगे भी तो निकल जाएंगे। तो ये सोचकर आपको बहुत सस्ते कोर्सेज में एनरोल करवाया जाता है। अब प्रॉब्लम क्या होती है इन कोर्सेज़ की, पहला कंटेंट और दूसरा टेस्ट सीरीज़। कंटेंट का मतलब क्या? कंटेंट का मतलब क्वालिटेटिव। जैसे कि अगर आप स्टैटिक में कुछ पढ़ रहे हैं तो आपको उसको उसके साथ हर हाल में उसी समय यूपी स्पेसिफिक करंट अफेयर लिंक करना पड़ेगा, क्योंकि पेपर के अंदर मसल मेमोरी काम करेगी। अगर ऐसा नहीं करोगे तो बात नहीं बनेगी। हिंदी है, एसए है, GS 1 to 4 हैं, प्लस पेपर 5 and 6 हैं। तो ये अपने आप में इन सारी चीज़ों को इस तरीके से अरेंज करना बहुत ह्यूमंगस टास्क होता है। उसके लिए बहुत बड़ी टीम चाहिए, सब कुछ चाहिए, और टीम में वो कैंडिडेट चाहिए जो इस बार यूपी पीसीएस में अपीयर ना कर रहे हों, जिनका टारगेट अगला हो, और अच्छे वेल क्वालिफाइड लोग हों। तो इन सारी चीज़ों को स्टैटिक के साथ इंटरलिंक करना, करंट अफेयर को इंटरलिंक करना, इट इज़ ए ह्यूमंगस टास्क। तो मैं ये ह्यूमंगस टास्क क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको टेस्ट सीरीज़ के बारे में भी आगे बताऊँगा कैसे। जैसे आपको ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं दे वर्क ऑन द 3 टाइप ऑफ टेस्ट सीरीज़। पहला, वो आपको बोलेंगे कि हम क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे और मॉडल आंसर्स देंगे, आपको खुद बैठ के लिखना है। ये बहुत सस्ती होंगी। आप कहोगे कि चलो ठीक है, हमको मेंस की टेस्ट सीरीज़ बोला था भैया ने करने के लिए, हमने ले लिया, हमने प्री का भी कर लिया, हमारे ये भी हो गया, बट दे आर वेरी चीप। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको पता चलेगा कि आप आंसर्स लिख ही नहीं रहे हो और इंप्रूवमेंट हो ही नहीं रही है। और अगर आप प्री में क्वालिफाई भी हो गए तो आपका मेंस फेल होना श्योर शॉट है। आप सोचोगे कि नेक्स्ट टाइम अच्छे से अटैम्प्ट करके लिखेंगे मेंस को और अगली बार मेंस को चीर डालेंगे। तो इस तरह से चीप इंडस्ट्री आपका एक अटैम्प्ट बर्बाद करवा देती है। दूसरे होते हैं कि जो क्वेश्चन देंगे, टेस्ट सीरीज देंगे और एवरेज चेकिंग करेंगे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एवरेज चेकिंग? कि अगर यहाँ पे आपने कुछ लिखा हुआ है तो वो ऐसे टिक 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 मारेंगे और बहुत कम मार्क्स दे देंगे, बीच में 1 या 2 आपको जो है ना आपके ड्रॉबैक बताएंगे। यहाँ पर ये चीज़ें एक्सपेंसिव होती है क्योंकि पीछे लोगों को बिठा के रखना पड़ता है। पर प्रॉब्लम इनके अंदर बहुत तगड़ी क्या आती है कि ये बहुत जर्नलिस्टिक होती है। देखो यूपीएससी के अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स आ गए हैं, लेकिन यूपी पीसीएस के अंदर एक बेसिक लेवल वाले इंस्टीट्यूट्स हैं, वो अपनी फीस को एक हद से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आपको क्या देखने को मिलेगी, यू विल फाइंड आउट कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं ना, यहाँ पर जो आपके स्टूडेंट्स बैठ कर कॉपी को चेक कर रहे हैं, दे आर जस्ट, उनको बहुत कम रेम्यूनरेशन मिल रहा है, उसके बदले में वो एफर्ट भी डालना चाह रहे हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि आप टेस्ट लिख रहे हो, उसके सिर्फ 2 ही मकसद पूरे होंगे। पहला वर्ड लिमिट और दूसरा टाइम लिमिट, नथिंग एल्स। इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपकी जो क्वालिटी ऑफ आंसर राइटिंग है वो इंप्रूव नहीं हो रही है, वो आपको खुद देखनी पड़ेगी, वो आपका बर्डन आपके ऊपर आता है। तीसरी टेस्ट सीरीज वो होती हैं जो क्वेश्चन प्रोवाइड करवाती हैं, क्वेश्चंस तो होंगे ही होंगे, प्लस में टेस्ट सीरीज होगी और इंप्रूवमेंट चेकिंग होगी। अर्थात वो आपको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करेंगे कि भैया देखो आपने यहाँ पे इस लाइन की बजाय अगर आप ये लिखते तो बहुत अच्छा होता, यहाँ पे आप इन 4 एग्जाम्पल्स को लिखते तो बहुत अच्छा होता, यहाँ पे आप डायग्राम बनाते तो बहुत अच्छा होता। इससे आपकी इंप्रूवमेंट होगी और ये आपका फाइनली पेपर क्रैक करवाता है। एंड दीज आर वेरी एक्सपेंसिव थिंग्स। अब इस समय पे प्रॉब्लम क्या आती है, कायदे से लोग ज्वाइन तो करना चाहते हैं इनको, ठीक है, ये कौन होंगी मैं आगे आपको बताऊंगा, ज्वाइन करना चाहते हैं इनको, पर उनको प्री के बारे में अनसर्टेन है। तो क्वेश्चन फिर यहीं पे आके अटक जाता है कि भाई क्या करें क्या ना करें, है ना। प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम। तो चलिए आज आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी बताते हैं। सोल्यूशन ये है, लोग बोलेंगे आपको कि भैया अगर आप यूपी पीसीएस का मेंस लिखने वाले हो तो हिंदी के ऊपर बहुत अच्छा फोकस करो, एसए के ऊपर फोकस करो, GS 4 पे, GS 5, GS 6 के ऊपर।
तो जो इस समय 100% श्योर है, मैं 100% गारंटी देता हूँ कि वो 100% इसी चीज़ों के ऊपर ध्यान दे रहे होंगे, ठीक है। पर उनको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा ग्रामर के ऊपर भी ध्यान दे लो। खैर मेंस के लिए मैं स्पेसिफिक एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा, डोंट वरी अबाउट दैट। बट उनका क्या जो इस समय पे रिजल्ट के लिए इंश्योर हैं, और उनका क्या जो 100% अपीयर करने हैं, उनके लिए भी ये स्ट्रैटेजी गलत है। और जो इस समय पे रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं उनके लिए, और बाकी जो 100% मेंस में श्योर है उन सब के लिए एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रैटेजी है। सबसे पहले यू मस्ट स्टार्ट कवरिंग योर स्टैटिक पोर्शंस, जिसके अंदर प्रीलिम्स कवर्ड होता है। जैसे जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो इस तरह का प्रपोर्शन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे ये वाला प्रपोर्शन, दिस इज़ योर प्रीलिम्स, दिस इज़ योर मेंस। ये वाले पोर्शन को सबसे पहले उठा के रगड़ना चालू कीजिए। उसमें क्या आता है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी। जब तक प्री का रिजल्ट नहीं आता तब तक इसको पढ़ डालिए। अब अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव रहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब आपको सिर्फ इनकी आंसर राइटिंग करनी है। अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव रहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका नेक्स्ट प्रीलिम्स निकलने वाला है, ठीक है। तो दोनों के अंदर बेनिफिट है। फिर आपको लगेगा कि सर एक इंस्टीट्यूट के हिसाब से तो मैं मेंस लिख रहा हूँ, एक इंस्टीट्यूट के हिसाब से नहीं लिख रहा, तो क्यों ना मैं मेंस की तैयारी करूँ। कीजिए भाई, बिल्कुल करनी चाहिए। तो कैसे क्या करें इस मेंस की तैयारी बिना श्योर हुए। जब आप पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं ना, इसके साथ में आप थीमेटिक नोट्स बनाइए। थीमेटिक का मतलब कैसे, अगर मान लो आप, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थीमेटिक नोट्स का मतलब क्या होता है। थीमेटिक नोट्स का मतलब आपने पॉलिटी के अंदर सपोज सबसे पहले आपने प्रीएम्बल पढ़ा, ठीक है, प्रीएम्बल। तो प्रीएम्बल के ऊपर एक पेज लीजिए, प्रीएम्बल के अंदर लिखिए कि भाई प्रीएम्बल का मतलब कब ऐड हुआ था और कौन कौन से वर्ड हैं इसके अंदर, सीरीज़ में वर्ड लिख डालिए। फिर एक लाइन लगाइए, फिर यहाँ पे दो है ना आपका अपने कोट लिख डालिए, ठीक है। बस ये हो गया आपका प्रीएम्बल। पेज पलटो, आगे बढ़ो। फंडामेंटल राइट है, ऐसे एक पेज के अंदर ही, सिर्फ एक पेज में एक थीम पकड़ के चलनी है, थीम को एक पेज से ऊपर नहीं लेके जाना, ये चीज़ ध्यान रखना। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, आप बोलोगे सर आप तो मेंस की प्रिपरेशन करवा रहे हो। नहीं, ये मेंस की प्रिपरेशन नहीं है। कैसे है भी और नहीं भी। जब आप पॉलिटी पढ़ चुके हैं, आपने प्रीएम्बल को पढ़ चुके हैं, आपको रिवाइज करना है। रिवाइज करने के लिए आप लिखिए। अब देखो, इससे आपकी रिवीजन भी अच्छी हो जाएगी और आपका मेंस का कंटेंट भी प्रिपेयर हो जाएगा। इन्हीं को तो बोलते हैं भैया शॉर्ट नोट्स, यही मज़ा है, ठीक है। तो जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक आप पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी पढ़ डालिए इसको दोबारा से, और थीमेटिक नोट्स बना डालिए। फिर आप बोलेंगे सर कुछ मेंस के बारे में हो जाए, क्योंकि मेंस तो हम लिखने ही वाले हैं। तो हाँ चलो, मैं आपको इतनी छूट देता हूँ कि आप डेली 2 डेफिनेशन याद कीजिए, 5 फैक्ट और 2 कोट, बस इससे ज़्यादा नहीं करना आप लोगों को, ठीक है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, अभ्यास ही आपको आगे लेके जाएगा। सिर्फ 2 डेफिनेशन एक दिन में, अगर आपने 50 डेफिनेशन रट ली, आप उसको पेपर में नहीं लिख पाओगे। एक दिन में आप 1000 फैक्ट पढ़ गए, नहीं लिख पाओगे उसको पेपर के अंदर। ये प्रीलिम्स नहीं है जहाँ पे आपका माइंड वर्क कर जाएगा कि अरे वो तो मैंने 105 रैंक पढ़ी थी यार, 108 नहीं थी, तो मैं इस पर टिक कर देता हूँ। वहाँ पे आपको खुद लिखना पड़ेगा। तो खुद पेपर में ना ऐसे 108 लिखते लिखते 118 कब लिख जाओगे पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। 5 फैक्ट और 2 कोट, इनको डेली पढ़ना है। और डेली पढ़ने के बाद सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको इसे डे टू डे लाइफ में यूज़ करना है। जैसे आपने अगर कुछ भी पढ़ा है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में पढ़ा है, तो आप अपनी मदर से जाके बोलिए कि अगर मैं इस समय पे पैदा होता तो मेरी जीने की जो मेरी प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा होती, ठीक है, पहले के समय पे कम होती। तो आई एम ए स्पेशल वन, ठीक है, मैं बहुत स्पेशल हूँ, उस समय मैं इतने लोगों को बीट करके आया हूँ। तो यू कैन से अबाउट दैट थिंग, और इससे आपको याद होगा, आपकी मदर को भी अच्छा लगेगा कि अरे बाप रे, उस समय पे तो इतनी इन्फेंट मोर्टेलिटी थी, अब इतनी हो गई है, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। तो अच्छी आपको चीज़ें पता चलेंगी और आप इनको डे टू डे लाइफ में यूज़ करोगे। दैट विल गोइंग टू बिल्ड योर मसल मेमोरी, ये आपकी मसल मेमोरी बिल्ड करेगा। जब आप आंसर लिखने बैठोगे, अगर आपका प्री क्वालिफाई हो जाता है, देखो अगर 20 दिन लगते हैं आज के समय से आपके प्री का रिजल्ट आने में, तो तब तक आप 40 डेफिनेशन, 100 फैक्ट और 40 कोट रट्टा मार के बैठ चुके हुए होगे, ठीक है। और ये चीज़ें मेंस वाले कैंडिडेट्स ने भी नहीं की होंगी उस समय पे, और आप सीधा डोमिनेट करके निकलोगे 20 से 30 क्वेश्चंस के अंदर, और कोई नहीं रोक सकता आपको। और ये डेफिनेशन, फैक्ट, कोट, 40 कोट भाई हर हाल में आप कहीं ना कहीं लिखोगे, हर हाल में, चाहे किसी भी पॉइंट के ऊपर, किसी भी थीम के ऊपर याद करना। बट आई विल टेल यू कि आप अपने आप को इन सब्जेक्ट से रिलेटेड ही स्पेसिफिक रखें, ताकि आपको अच्छा फील भी होता रहे, मेंस की भी चलती रहे, प्री की भी। इस समय पे आपको थीमेटिक नोट्स बनाने हैं, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, ठीक है। 1 थीम पर डे के हिसाब से आपको कवर करना है। 1 थीम कैसे आप डिसाइड करेंगे, आई विल टेल यू। इस जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं एक लिंक दूंगा, उस टेलीग्राम चैनल से जाके आप, मैंने खुद जो है ना अलग अलग बना के एक सिलेबस है, सिलेबस को ही मेंस को अलग अलग तोड़ के मैंने लिखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं, डोंट वरी अबाउट इट। फर्स्ट, अच्छा ठीक है, आगे अब रिलाई नहीं करना है और किसी मटेरियल का हंट नहीं करना है। रिलाई का मतलब क्या है, बहुत सारे यूट्यूबर आपको या टीचर्स आके ऐसा बोलेंगे आप हमारा कोर्स ज्वाइन कीजिए, 100% हम आपका जो है ना ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। देखो
आप अपने से पहले अपने सीनियर्स से पूछिए। हमें कॉलेज के अंदर एक बहुत बढ़िया एडवाइस मिली थी कि ऑलवेज बी विद योर सीनियर्स, दे हैव एक्सपीरियंस्ड मोर देन यू। तो आप उनके साथ रिलेट कीजिए। हम 4th ईयर के अंदर थे तो फर्स्ट ईयर वाले हमसे आके बात किया करते हैं, एंड वी वर लाइक वेरी सरप्राइज, क्योंकि हम जब फर्स्ट ईयर के अंदर थे तब सिर्फ 2nd ईयर वालों से, 3rd ईयर वालों, 4th ईयर वालों को तो सर बोला करते थे, सर गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, तो आप लोगों को अपने से सीनियर्स के साथ बात कीजिए। यू विल फाइंड आउट कि भाई ये जो सारी बातें हैं ये सिर्फ फीस तक होती हैं, एडमिशन तक। आफ्टर द एडमिशन ये हमारी क्लासेस हैं जी, इधर आपको नोट्स मिलेंगे, क्लासेस पढ़ो, नोट्स पढ़ो, खुद लगाओ, काम खत्म। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते भाई, पढ़ोगे नहीं तो कैसे बनोगे। दे विल सिंपली टेल यू दिस। प्लस इस समय पे किसी मटेरियल को हंट भी मत कीजिए। वाई? देखो मार्केट बड़ी बनने वाली है, मार्केट बड़ी बनने वाली है तो थोड़ा टाइम लगने दो। ठीक है, थोड़े समय के बाद मार्केट में इतना मटेरियल फ्लड कर जाएगा ना, इतना मटेरियल आ जाएगा कि समझ में नहीं आएगा कि किसको उठाएं और किसको छोड़ें। ठीक है, अभी 5 एंड पेपर 6 के ऊपर पंगे लग रहे होंगे कि कहाँ से पढ़े कहाँ से ना पढ़े। 1 महीना रुक जाओ, 1 महीने के अंदर जब तक प्री का रिजल्ट आएगा तब तक भर चुकी होगी मार्केट हर तरह से। तो आप कैसे बेनिफिट उठाओगे? तब तक जो लोग 100% प्रीलिम श्योर करके बैठे हुए हैं ना, उनको करने दो सर्च। वो बताएंगे ना आपको कुछ टाइम के बाद कि देखो जी ये चीज़ सही है, ये चीज़ थोड़ी सी गलत है। हालांकि एकदम क्लियर कट नहीं बताएंगे, पर आपको मोटा मोटा तो पता चल जाएगा। लेकिन इस समय पे आप हंट करने बैठोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। 1 महीने के बाद आपको पता चलेगा, लेकिन फिर उसका कोई बेनिफिट, मतलब आप 1 महीने का टाइम बर्बाद कर चुके होंगे। और तब तक लोग जो आपका स्टैटिक कवर करके बैठे हुए होंगे या इन चीज़ों को कवर करके हुए होंगे, दे विल डोमिनेट यू। सिंपल। कुल मिला के आपके इनको 20 दिनों को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है जब तक आपके प्री का रिजल्ट नहीं आता इस चीज़ को। ठीक है, सो डिकोडेड आपका जो सिलेबस है वो डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर होगा, प्लीज़ डू वॉच इट और अपने टाइम को अच्छे तरह से इन्वेस्ट कीजिए। प्लस व्हाट आई कैन ऑफर यू, देखो मैं आपको यहाँ पे कोई कोर्स वोर्स नहीं बेच रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ इतनी बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कुछ लोग ऐसा बोलें, क्योंकि मैंने CSIR का बैच लॉन्च किया था, CSIR सेक्शन ऑफिसर का। ठीक है, उसके अंदर मेंस का होता है, मेंस वाला प्रपोर्शन लिखने का, और मैंने लोगों को करवाया है। और हमारे यहाँ से एक स्टूडेंट जो है, ही हैज़ ऑल्सो CSIR का बैच पढ़ने के बाद ही हैज़ ऑल्सो अपीयर्ड इन द सिविल सर्विसेज इंटरव्यू। ठीक है, तो सेम नोट्स वर्क फॉर देम। पर चलो नोट्स वोट्स को छोड़ो, ये तो थोड़ी खैर क्रेडिबिलिटी वाली बनाने की बातें होती है, बाकी कुछ नहीं है। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ कुछ बातें बताना चाहता हूँ, जैसे कि मैं कोई कोर्स लॉन्च नहीं कर सकता फुल फ्लेज कि भाई मैं UPPCS का मेंस का कोर्स फुल फ्लेज लॉन्च करवा दूंगा। आई डोंट हैव द स्ट्रेंथ एंड नीदर आई हैव दी सो मच ऑफ बिगर टीम कि भाई मैं सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवा दूं। मैं आपको एक हॉलिस्टिक कवरेज के माफिक आपको कुछ प्रोवाइड करवा सकता हूं कि जो चीज़ें आपको कोचिंग इंडस्ट्री वाले नहीं बताते हैं, कि जैसे हाउ टू स्टार्ट विद द एसे। ठीक है, वो सिर्फ आपको ऐसे के 20, 25, 50 आपको चीज़ें पकड़ा देंगे कि यू डू रीड दैट, ऑर्गेनाइज्ड फ्लो, फलाना ढिमकाना। आई विल टेल यू हाउ टू थिंक, रेट्रोस्पेक्टिव थिंकिंग कैसे होती है, आपको कैसे कंजंक्शन डालना चाहिए। ठीक है, अगर कैसे आप बीच में भूल जाएं तो कैसे काम करना चाहिए, कैसे आपको ब्लफ करना चाहिए, कहाँ पे आपको डेटा डालना चाहिए, कहाँ पे आपको कोड डालना चाहिए, कैसे आपको डायग्राम्स बनाने चाहिए ताकि आप अच्छे मार्क्स फैच कर सकें, एंड मल्टीपल अदर थिंग्स कि भाई आप कैसे जो है ना अपनी चीज़ों को टैकल करें, पहले किस सब्जेक्ट को कॉप अप करें, फिर किसको करें। सो आई कैन लॉन्च समथिंग लाइक दिस। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लीज़ डू कमेंट इन द सेक्शन, ताकि हम इसको, अगर मैं चाहूँ, ठीक है मैं चाहूँ नहीं, मतलब अगर आप चाहें तो मैं इसे शुरू करूँ, अदरवाइज़ ऑल आर गुड। बाकी मैं ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस लाता रहूँगा, और अगर आपको आगे किसी और अदर चीज़ की ज़रूरत पड़े सो प्लीज़ डू लेट मी नो। हैव अ नाइस डे, एन्जॉय द डे।